नमस्ते। सॉरी, मैं 3-4 दिन से आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन में नहीं थी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत नासाज थी। और नासाज भी क्या कहते हैं ना, वो मम्मा के जाने के बाद जब आपकी मम्मा इस दुनिया में नहीं होती है तो आप अपना मायका तो मिस करते हो। तो मैं वो जो हेल्थ सर्विसेज में नर्सिस होती हैं उनको ही अपनी मम्मा समझ लेती हूँ, तो मैं सोचती हूँ चलो उनसे ही प्यार दुलार लेके आ जाऊँ। ओके, मजाक की बात है। बट सॉरी, 3-4 दिन से आप लोगों से नहीं कांटेक्ट कर पाई, आप लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस भी नहीं रिप्लाई कर पाई। तो क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, मैं कहीं और थी अपनी हेल्थ के चक्कर में। ओके, बात करेंगे हम December 21, 2020 की। ये एक इम्पोर्टेंट दिन हमारी लाइफ में क्यों है, आने वाला है, या कुछ जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ये कुछ क्या आने वाला है। December 21, 2020 को सैटर्न और जुपिटर दे विल बी अलाइनिंग इन द साइन ऑफ एक्वेरियस। ओके, अब ये सैटर्न एंड जुपिटर बिटवीन 0 to 10 डिग्री पे होंगे क्योंकि ये एक्वेरियस की एज में आने वाले हैं। बहुत से मिथ हैं एक्वेरियस की एज को लेके। कोई कहता है 60s में शुरू हुआ था जब हिप्पीज का कल्चर आया था, क्योंकि दैट इज़ मोर अबाउट इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम, बहुत सी बातें होती हैं। नाउ ये जो हम एक्वेरियस एज की बात करते ही हैं, ये हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, एस्ट्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, प्लीज़। ओके, मैं सिर्फ आपको इन चीज़ों के बारे में गाइडेंस देती हूँ, थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। ओके, जो आ, ये होता है कि जो हमारी अर्थ है वो चक्कर लगाती है। इट्स प्रिसीजन ऑफ द एक्विनेक्स होता है। सो ये जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये नॉर्मली तो हमारे साइन चलते हैं एरीज टू टॉरस, टॉरस टू जेमिनी। ये उल्टा जो होता है रेट्रो रेट्रो में चक्कर चलता है। और इस पूरी साइकिल को, क्योंकि 12 हमारे ये होते हैं, साइंस होते हैं, तो पूरी साइकिल को पृथ्वी को 25,800 ईयर्स लगते हैं। ओके, और 25,800 ईयर्स को अब डिवाइडेड बाय 12 साइंस, क्योंकि 12 हमारे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस होते हैं, तो रफली इट कम्स टू 2100 ईयर ईच अंडर ईच साइन। सो ये एक्वेरियस के साइन में 2100 ईयर्स तक रहने वाले हैं। हम तो तब तक बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाएंगे, तो ये तब तक रहने वाले हैं। और ये अभी जो है ये पाइसिस के साइन में थे ना। पाइसिस का साइन इज मोर अबाउट इमोशंस। ओके, बट ये जो एक्वेरियस का जो साइन है दैट विल बी मोर टेकिंग अस टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म। ओके, नाउ स्पिरिचुअलिज्म में और रिलीजन में बहुत फ़र्क होता है। काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिज्म और रिलीजन का फ़र्क नहीं महसूस कर पाते हैं। जो हमारा पाइसिस का एज था वो हमारा मोर लाइक का रिलीजन का था। अब ये जो है ये स्पिरिचुअलिज्म का होगा, ये हमारा इंडिविजुअलिज्म का होगा। ये हम अपने जैसे कहते हैं एक्वेरियस साइन इज ऑफ एयर साइन, सो इट्स मोर अबाउट टू डू विद द इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, दोज काइंड ऑफ थिंग्स में आगे मूवमेंट होगी। दे विल ऑल्सो बी टॉकिंग, ये दे विल बी ऑल्सो टेकिंग अस, कनेक्ट करेंगे हमको मोर लाइक इन बिग ग्रुप्स एज वेल। बट मोर आपने नोट किया होगा कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पाइसिस एरा lot of people were becoming atheist. उनका कोई रिलीजन नहीं था, स्पेशली लॉट ऑफ मिलेनियम्स आर एथियस्ट। दैट इज बिकॉज क्योंकि हम एक्वेरियस की एज को धीरे 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 चल रहे थे। तो टाइम जो है वो चलता रहता है,
पाइसिस से हम एक्वेरियस एज में कल से आ जाएंगे ऑफिशियली, और पहले 3 साल जो हैं एक्वेरियस के टिल 23 विल बी इन सैटर्न। सैटर्न हमेशा बुरा नहीं होता। तो टाइम जो है वो भाग रहा है, टाइम जो है इल्यूजन है। ध्यान से देखिए तो टाइम हमेशा ही एक इल्यूजन है। जब टाइम की हम बात करते हैं तो हम 5D 3D की बात ऑल्सो करते हैं। काफ़ी लोग जो हैं अब जो एक्वेरियस के इसमें आके स्पिरिचुअलिज्म में आके दे विल अंडरस्टैंड, उनको समझ आना शुरू हो जाएगा कि 3D और 5D में दे कॉन्स्टेंटली हम ट्रैवल करते हैं। जो स्पिरिचुअली अवेयर नहीं थे वो भी अब स्पिरिचुअली अवेयर होना शुरू हो जाएंगे, तो वो भी समझेंगे कैसे हम 3D में 5D में पैरेलल लाइफ जीते हैं। ओके, जिसको ये जो 3D 5D का कॉन्सेप्ट डोलोरेस कैनन ने काफ़ी एक्सप्लेन किया है अपनी बातचीत के अंदर, यूट्यूब पे हैं, यू कैन फॉलो हर। साइंटिफिकली चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हो तो मैं जैसे फिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ आजकल, तो मैं अरविंद एश की वीडियोस देख लेती हूँ, टॉक अबाउट क्वांटम थ्योरीज, ब्लैक होल एंड ऑल दैट। इंटरेस्ट है तो वॉच कीजिए। नो, आई हैव नथिंग टू डू विद अरविंद एश, आई डोंट नो हिम, बट आई डू वॉच हिज फिजिक्स सब्जेक्ट्स कई बार करती हूँ क्योंकि इंटरेस्ट करते हैं मुझे। लेकिन ये जो 3D 5D का कॉन्सेप्ट है, हिंदूज़ के लिए नया नहीं होना चाहिए। अगर आप राधा कृष्णा जी को देखिए, राधा कृष्णा जी वो ट्विन फ्लेम थे, राइट। इस 100% वो ट्विन फ्लेम थे, क्योंकि कृष्णा जी को, मेरे को लगता है कृष्णा जी वॉज पहले जो थे वो डिवाइन, कृष्णा जी वॉज डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि उनको उस कनेक्शन के बारे में पहले पता चला था। बट अगर आप और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ जो राधा कृष्णा का सीरियल आता है उसको देखिए, कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। उसमें राधा जी और कृष्णा जी कॉन्स्टेंटली 3D 5D में बातचीत करते हैं, मिलते हैं एंड कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। यू डोंट हैव टू बी 3D में हमेशा एक बंदे के साथ उससे बातचीत करने के लिए। मेरी एनर्जीज जाती हैं जिनको मैं पहुंचाना चाहती हूँ, वहाँ तक उन तक उनकी वो फीलिंग्स उनको मेरी फीलिंग्स पहुँच जाती हैं, और उनकी जो फीलिंग्स होती हैं मुझ तक आ जाती हैं। एंड आई कैन सी टाइम टू टाइम when my twin is not well or when my twin is feeling low, I can feel the energy if I don't disconnect it. Okay, तो ये तो मैंने बात की थी 3D 5D के कॉन्सेप्ट की। तो आप राधा कृष्णा जी देखिए, उसमें आपको ये समझ आएगा। आज मैं थोड़ी सी क्योंकि एज एक्वेरियस की बात करी है, तो मैं आज एक ट्विन फ्लेम, एक डिवाइन फेमिनिन कान्हा जिसे कुछ पूछ रही है और कान्हा जो उसका जवाब दे रहे हैं, वो मैं थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में बात बोलना चाहूँगी। तो शुरू करते हैं। आज फिर पूछा उस रब से, क्यों भेजा तुम्हें उम्र के इस मोड़ पे, क्यों तुम ही मिले ये सारा जग छोड़ के। रब ने कहा, अब ये कान्हा जी कह रहे हैं, रब ने कहा तू कौन है ये याद दिलाना था, जो सिर्फ तेरा था उससे तुझे मिलाना था। तेरे हक का प्यार तुझ तक पहुंचाना था, तू भूल गई थी यह जिंदगी है तेरी, तुझे तेरी सांसों से मिलवाना था। पर क्या करूं तुम दोनों को, कहीं और का कर्ज जो चुकाना था, तुम दोनों को मिलाया है क्योंकि तुम्हारी आत्मा को वापस जो बुलाना है, एक हो के ही तो तुम्हें घर वापस आना है। तो ये मैं कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर कर दिया है ट्विन फ्लेम का, कि एक आत्मा है। तो जब एक आत्मा, जब यूनियन किसी की भी तरह की, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, इन तीनों में से एक भी आपकी यूनियन हो जाएगी जब अपने ट्विन के साथ इस 3D वर्ल्ड में, तो ही तो आपको घर वापस जाना है। उसी प्यार के साथ आप 3D 5D में अपने ट्विन से मिलते रहिए, उससे बातचीत करते रहिए, एंड मैं आपको नेक्स्ट वीक जल्दी मिलूँगी। लव यू ऑल, नमस्ते।